हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी ने सिर्फ 48 घंटे में ही भारतीय जनता पार्टी के समीकरण को बिगाड़ के रख दिया है। बहन जी ने ऐसा क्या कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी बहन जी के आगे मजबूर हो गई है। तो दोस्तों, इसी की जानकारी आज की वीडियो में लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बहन जी ने ऐसा कौन सा गेम कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति डिस्टर्ब हो गई है। सम्मानित साथियों, आप लोगों को खबर तो मिल ही चुका होगा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन से बाहर होकर के चुनाव लड़ने के लिए घोषणा कर दिया है। वहीं पर अरविंद केजरीवाल भी पंजाब और दिल्ली में अकेले लड़ना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद नीतीश कुमार जी के बोल बदल गए और उन्होंने केंद्र सरकार का धन्यवाद करने के लिए एक ट्विटर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया था और बाद में उस पोस्ट को हटा करके सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दिया। खैर चलिए, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन जो उन्होंने दूसरा स्पीच दिया, उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, उन्होंने देश और जनता के लिए काम किया। इससे यही साबित होता है कि उनका निशाना या तो कांग्रेस पार्टी थी या तो लालू यादव थे, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता आया है। अब सवाल पैदा ये हो जाता है कि जब नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के सदस्य के रूप में शामिल हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन को बनाने में उनकी मुख्य भूमिका थी, तो फिर उन्होंने इस तरह की बात क्यों कही, वो अभी चुनाव के वक्त में। जिसको देखते हुए राजनीतिक विशेषज्ञों का यही कहना है कि बहुत जल्द ही नीतीश कुमार जी भी ममता बनर्जी की तरह इंडिया गठबंधन से बाहर जा सकते हैं। इधर उत्तर प्रदेश में आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने मान्यवर कांशीराम साहब को भारत रत्न देने की मांग कर दी है, जिसकी वजह से राजनीति ने नया मोड़ ले लिया है। क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब कोई साधारण इंसान नहीं है। मान्यवर कांशीराम साहब पंजाब की धरती से चल करके महाराष्ट्र की धरती पर नौकरी करने जाते हैं और वहां पे बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा राव फूले और तमाम बहुजन महापुरुषों से उनका परिचय होता है। उसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके इस सोए हुए बहुजन समाज को जगाने के लिए एक साइकिल लेकर के निकल पड़ते हैं। और ये सोया हुआ बहुजन समाज, जो अपना वोट भी डालना नहीं जानता था, जिसका वोट कब पड़ जाता था उसको पता भी नहीं चलता था, उस समाज को जगा करके उनको हुक्मरान बना दिया और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 4-4 बार मुख्यमंत्री दे दिया। साथ ही पूरे देश के SC ST OBC समाज के अंदर, अल्पसंख्यक समाज के अंदर राजनैतिक और सामाजिक चेतना जगा करके यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि अधिकार भीख में नहीं मिलते हैं, अधिकार छीनना पड़ता है, अधिकार लेना पड़ता है। और पूरे देश की कोई भी पार्टी हो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या कोई भी दल हो, वह मान्यवर कांशीराम साहब का विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है जिससे उनका विरोध किया जा सके। बहन कुमारी मायावती जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो उन्होंने उनका सम्मान किया और यह भी कहा कि मान्यवर कांशीराम साहब को भी भारत रत्न देने की जरूरत है। अब बीजेपी के पास चुनौती ये हो गई है कि वह मान्यवर कांशीराम साहब को किस आधार पर भारत रत्न न दे। अगर बीजेपी मान्यवर कांशीराम साहब को भारत रत्न नहीं देती है तो उसको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब को सिर्फ कोई एक समुदाय नहीं मानता है, बल्कि पूरा बहुजन समाज, SC ST OBC समाज उनको मसीहा मानता है। वरना आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मान्यवर कांशीराम साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।